हेलो बच्चों, तो मैं हाजिर हूँ गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक लेकर। आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने गोलीय संधारित्र की संरचना समझ ली थी और ये समझ लिया था कि गोलीय संधारित्र का व्यंजक कैसे स्टार्ट किया जाएगा। तो हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। प्रक्रिया क्या होगी एक बार आप ध्यान से समझिएगा। पहले हम इस प्लस क्यू आवेश के कारण चालक ए की सतह पर विद्युत विभव निकालेंगे। बच्चों उससे लिखेंगे V1। चूंकि संधारित्र के सिद्धांत के अनुसार जब आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को रखा जाता है, उसकी बाहरी सतह को जमीन से जोड़ा जाता है, तो इस आवेशित चालक पर दो विभव उत्पन्न होते हैं, एक उसके अपने आवेश के कारण और एक पड़ोसी के आवेश के कारण। तो हम एक तो ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकालेंगे, उसे क्या मानेंगे V1, और एक माइनस क्यू आवेश जो किस पर है B पर, उसके कारण भी ए की सतह पर विभव निकालेंगे, जिसे क्या मानेंगे V2। याद रहेगा इतना। फिर हम चूंकि ये दोनों ही ए पर विभव है तो दोनों को जोड़ेंगे और ए पर कुल विभव ज्ञात करेंगे, उसे हम लिखेंगे V। बच्चों चूंकि B की बाहरी सतह को भू संपर्कित किया गया है और पृथ्वी का विद्युत विभव मतलब भू का विद्युत विभव शून्य होता है, तो इस B की सतह पर भी विद्युत विभव का मान शून्य होगा। तो हम VB का मान ज्ञात करेंगे जो कि कितना होगा 0। पर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए दोनों चालकों के मध्य विभव में अंतर अर्थात विभवांतर। तो इस VA में से VB को घटाएंगे तो दोनों चालकों के मध्य हमें क्या मिलेगा, विभवांतर, जिसे हम किससे दर्शाएंगे V से, और V का Q में देंगे भाग, डेफिनेट हमें किसका मान मिलेगा C का, और इस तरीके से इसकी धारिता के लिए हम व्यंजक स्थापित करेंगे। ठीक है बच्चों, थ्योरी हमने पिछले वीडियो में समझी थी, अब हम उससे आगे व्यंजक स्थापित करने जा रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, प्लस Q आवेश के कारण चालक A की सतह पर विद्युत विभव। बच्चों उस विद्युत विभव को हमने V1 माना। V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो K, ऊपर क्या आएगा Q, और अपॉन में क्या आएगी दूरी, दूरी मतलब चालक की त्रिज्या जो कि कितनी है A। तो ये हमने A लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, ये हमें प्लस Q आवेश के कारण चालक A की सतह पर विद्युत विभव मिला, और इसी तरीके से हम चालक B की सतह पर माइनस Q आवेश, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, B की सतह पर माइनस Q आवेश के कारण चालक A की सतह पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे सिद्धांत के अनुसार। ठीक है बच्चों, उससे हमने लिखा V2 बराबर, ये क्या है यहाँ पर को लिखना पड़ेगा, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की। अब बच्चों आपको याद हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम ऐसे B के कारण A पर विभव का मान ज्ञात करेंगे तो आवेश B का होगा, दूरी भी B की होगी, लेकिन विभव A पर कहलाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, आवेश B पर, आवेश की मात्रा -Q, बटे में क्या आएगा, B की त्रिज्या। बच्चों B की त्रिज्या B है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने A की सतह पर दो विभव ज्ञात किए, एक V1 और एक V2। ये जो V1 है ये A के अपने आवेश के कारण है, और ये जो V2 है ये B पर जो -Q आवेश है उसके कारण है। पर हमें चाहिए बच्चों A पर कुल विद्युत विभव, तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः चालक A की सतह पर कुल विद्युत विभव। ध्यान से देखिएगा, तो उसको हम लिखते हैं, क्या आएगा, तो उसे हमने माना VA। कैसे आएगा, तो दो विभव है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। बच्चों जोड़ने के लिए चिन्ह काय का लगाते हैं, प्लस का। हमने चिन्ह प्लस का लगाया, मतलब हमारी नियत साफ है। ठीक है, हम इनको जोड़ना चाहते हैं, बाकी ये जुड़े या घटे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा, V1 का मान देखिए आप, आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर क्या है Q, बटे में क्या लिखा A। फिर यहाँ चिन्ह काय का है, प्लस का, लेकिन आप देखिए V2 का मान माइनस का है, तो उस माइनस का इस प्लस से गुणा होगा, चिन्ह काय का हो जाएगा माइनस का। मान आएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर क्या होगा Q, और बटे में क्या आ जाएगा। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ का माइनस कहाँ गया, तो यहाँ चिन्ह काय का था प्लस का, उसका इस माइनस से गुणा हुआ, चिन्ह काय का हो गया माइनस का। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इन दोनों पदों में बहुत कुछ कॉमन निकल रहा है, उसको हम कॉमन निकाल देते हैं। दिखाई दे रहा है कॉमन, एक तो Q है, बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के है, तो बताएंगे अंदर क्या बचा, तो यहाँ बचेगा 1/A, माइनस में क्या बचेगा 1/B। अरे जिनको हमें घटाना है तो बटे वाले डायरेक्ट घटते नहीं है, इनका हमें एलसीएम निकालना होगा, जो कि अत्यंत सरल है। कैसे निकालेंगे, इसका इससे क्या गुणा, इसका इससे गुणा, और बटे में इन दोनों का गुणा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां लिख के हम क्या लिखेंगे, VA बराबर, ऊपर क्या आएगा Q, बटे में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये हो जाएगा B माइनस A, और बटे में क्या आ जाएगा AB। ठीक है बच्चों, ये हो गया A की सतह पर कुल विद्युत विभव।
पर हमें तो चाहिए विभवांतर ए और बी के बीच, तो अब हमें बी की सतह पर विभव ज्ञात करना पड़ेगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब चूंकि चालक बी की बाहरी सतह को भू संपर्कित किया गया है, अतः बी की सतह पर विद्युत विभव Vb बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का विभव 0 होता है, पर हमें चाहिए विभवांतर, बोले तो विभव में अंतर, तो हम क्या बोलेंगे, अब दोनों चालकों के मध्य विभवांतर, बच्चों उस विभवांतर को हमने क्या माना, V बराबर क्या होगा, Va और माइनस क्या हो जाएगा, मान रख देते हैं यहाँ पे बच्चों, Va का मान है Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये वाला ऊपर क्या आएगा B माइनस A बटे में क्या है AB, ये अपनी जगह पर, चिन्ह काय का माइनस, बच्चों Vb का मान बहुत सुंदर है 0 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो आप जानते हैं कि इसमें से इसको घटाना महज औपचारिकता है, क्योंकि इसकी सेहत पे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेट हमें जो v का मान मिलेगा बच्चों वो आएगा q बटे में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर रहेगा b माइनस a और बटे में क्या आ जाएगा ab। ये विभवांतर हो गया, पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए धारिता। धारिता हम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए q और v का साथ साथ होना जरूरी है, एक तरफ होना जरूरी है, तो हम इस q का इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि हम q का इधर पक्षांतर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, v बटे q मिलेगा ना, बराबर क्या आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या रहेगा b माइनस a और बटे में क्या रहेगा ab। अरे वाह, ठीक है बच्चों, ये किसका मान निकल गया, v बटे q का, पर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए धारिता, और धारिता किसके बराबर होती है, तो q बटे v के। अरे तो उल्टा है, तो सीधा कर देते हैं, करते आए हैं अपन तो। ठीक है, तो इसको हमने पलटी दी, तो ये हो गया q और बटे क्या हो जाएगा v, तो डेफिनेटली ये भी पलट जाएगा, तो ये पद ऊपर जाएगा, इसको लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, बटे में क्या आएगा 1, लेकिन आप जानते हैं बटे में 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, इसको भी पलटेंगे, तो ये भी कहां जाएगा ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा b माइनस 1। ठीक है, इसे हम डाल देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस q बटे v को हम c लिख सकते हैं, पर आप जानते हैं डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हमें धारिता की परिभाषा का हवाला देना होगा, तो हम फिर यहाँ क्या लिखेंगे, किंतु विद्युत धारिता की परिभाषा से क्या होता है, तो c बराबर q बटे v होता है। अरे वाह, तो ये लिखा है q बटे v, इसको हम क्या लिख सकते हैं c, तो हम क्या बोलेंगे, अतः समीकरण 1 से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं c, तो c बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या आएगा ab और बटे में क्या आ जाएगा b माइनस a, और इसे कहते हैं बच्चों गोलीय संधारित्र की विद्युत धारिता। और आप जानते हैं कि विद्युत धारिता के सूत्र में एप्सिलॉन 0 का आना इस बात की ओर संकेत करता है कि ये एसआई पद्धति का सूत्र है, और एसआई पद्धति में धारिता का मात्रक फैराड होता है, तो हम फैराड लिख के इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। अब जो हमें इस धारिता को बढ़ाने की शर्तें समझना है, जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।